अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं असद गुरबानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजी ऑफिशियल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर न्यू आने वाले वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। माह रमज़ान सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको और अल्लाह ताला हम सबको माह रमज़ान में सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद तो हम वैसे भी पढ़ते रहते हैं और इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ा जाए। तो इस बार कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ेंगे और अगर जाने अनजाने में पढ़ने में कोई गलती खता हो जाए तो अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहां वालों का, बहुत मेहरबान रहमत वाला, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद चाहें। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने एहसान किया, ना उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। वो बुलंद रुतबा किताब यानी कुरान को शक की जगह नहीं, इसमें हिदायत है डर वालों को, वो जो बेदेखे ईमान लाए और नमाज कायम रखें और हमारी दी हुई रोज़ी में से हमारी राह में उठाएं, और वो कि ईमान लाएं उस पर जो ए महबूब तुम्हारी तरफ उतरा और जो तुमसे पहले उतरा, और आखिरत पर यकीन रखें। वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही मुराद को पहुँचने वाले। बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफ्र है उन्हें बराबर है, चाहे तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान लाने के नहीं। अल्लाह ने उनके दिलों पर और कानों पर मुहर कर दी और उनकी आंखों पर गड्ढा टोप है और उनके लिए बड़ा अजाब। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए, और वो ईमान वाले नहीं, फरेब देना चाहते हैं अल्लाह और ईमान वालों को, और हकीकत में फरेब नहीं देते मगर अपनी जानों को, और उन्हें शऊर नहीं, उनके दिलों में बीमारी है। तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ाई और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, बदला उनके झूठ का। और जो उनसे कहा जाए ज़मीन में फसाद ना करो तो कहते हैं हम तो संवारने वाले हैं। सुनता है कोई फसादी है मगर उन्हें शऊर नहीं। और जब उनसे कहा जाए ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए हैं तो कहें क्या हम आंखों की तरह ईमान ले आएं। सुनता है वही अहमक हैं मगर जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिलें तो कहें हम ईमान लाए, और जब अपने शैतान के पास अकेले हों तो कहें हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो यूं ही हंसी करते हैं। अल्लाह उनसे इस्तज़ा फरमाता है यानी जैसे उसकी शान के लायक है, और उन्हें ढील देता है कि अपनी सरकशी में भटकते रहें। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी, तो उनका सौदा कुछ नफ़ा ना लाया और वो सौदे की राह जानते ही न थे। उनकी कहावत उसकी तरह है जिसने आग रोशन की तो जब उससे आसपास सब जगमगा उठा। अल्लाह उनका नूर ले गया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं सूझता। बहरे गूंगे अंधे तो वो फिर आने वाले नहीं, या जैसे आसमान से उतरता पानी के उसमें अंधेरियां हैं। गरज और चमक अपने कानों में उंगलियां ठोस रहे हैं कड़क के सबब मौत के डर से, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। यह बिजली यूं मालूम होती है कि उनकी निगाहें अचक ले जाएगी। जब कुछ चमक हुई उसमें चलने लगे, और जब अंधेरा हुआ खड़े रह गए। और अल्लाह चाहता तो उनके कान और आंखें ले जाता, बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है। ऐ लोगों अपने रब को पूजो जिसने तुम्हें और तुमसे अगलों को पैदा किया, या उम्मीद करते हुए कि तुम्हें परहेजगारी मिले, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना और आसमान को इमारत बना और आसमान से पानी उतारा तो उससे कुछ फल निकाले तुम्हारे खाने को, तो अल्लाह के लिए जानबूझकर बराबर वाले ना ठहराओ। और अगर तुम्हें कुछ शक हो उसमें जो हमने अपने यानी इस खास बंदे पर उतारा, तो इस जैसी एक सूरत तो ले आओ, और अल्लाह के सिवा अपने सब हिमायतों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर ना ला सको और हम फरमा देते हैं कि हरगिज़ ना ला सकोगे, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, तैयार रखी है काफिरों के लिए। और खुशखबरी दे उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किए कि उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें रवां हैं। जब उन्हें उन बागों से कोई फल खाने को दिया जाए यानी सूरत देखकर कहेंगे ये तो वही रिज्क है जो हमें पहले मिला था, और वो यानी सूरत में मिलता जुलता उन्हें दिया गया। और उनके लिए उन बागों में सुथरी बीबियां हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह उससे हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को कैसी ही चीज़ का जिक्र फरमाए, मच्छर हो या उससे बढ़कर। तो वो जो ईमान लाए वो तो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है। राय काफिर वो कहते हैं ऐसी कहावत में अल्लाह का क्या मकसूद है। अल्लाह बेहतरों को उससे गुमराह करता है और बेहतरों को हिदायत फरमाता है।
اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔ وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ بھلا تم کیوں کار خدا کے منکر ہو گئے؟ حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام ایشیا کے نام سکھائے، پھر سب ایشیا کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ بولے باقی ہے تجھے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب ایشیا کے نام۔ جب اس نے یعنی آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارے جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے اس سے یعنی جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ پھر سیکھ لیتے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم، اور وہ جو کفر کریں گے اور پھر آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا۔ اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑا دام نہ لو، اور مجھی سے ڈرو اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ، اور دیدہ دانستہ حق نہ چھپاؤ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضروری بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا۔